विधानसभा में बहुत नज़दीकी चुनाव रहा। भाजपा ने यंत्र मंत्र तंत्र और सभी तरह के जो भी सत्ता का दुरुपयोग, शानदान भेद, किसी तरीके से मैनेजमेंट के माध्यम से सरकार बनी है, जन भावना से सरकार नहीं बनी। क्योंकि वो वही हरियाणा ने लोकसभा में उनको हराया, तो हमारा पहले दिन से हमारा कहना है ये जन भावना से सरकार नहीं है, जन भावना की नींव पे नहीं टिकी हुई सरकार, ये मैनेजमेंट की नींव पे टिकी हुई सरकार है। और इसीलिए बराबर का विपक्ष है, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और इस सरकार हर वर्ग की लड़ाई सरकार के समक्ष लड़े। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ शॉर्ट में क्योंकि सारी बात अध्यक्ष जी ने कही दी है, वाटर की जहाँ तक बात है, पानी की बात है, पानी के विषय पे हमने सर्वदलीय बैठक में पूरा समर्थन किया कि सरकार कोई भी कदम उठाए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, कोई भी कदम उठाए हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जैसे अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बनी है, जल संकट बना है, उसके लिए भाजपा सरकार का नकारापन जिम्मेदार है। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा के जो अधिकारी लगने चाहिए थे, एससी नंगल सर्कल हरियाणा से लगता है हमेशा, वो नहीं आज के दिन कोई अधिकारी है। मेंबर इरिगेशन भाखड़ा बोर्ड में वो हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। सेक्रेटरी हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। तो हमारे अधिकारी नहीं है पिछले कई वर्षों से, कई तो ऐसे अधिकारी इन दिनों में 10-10 साल से अधिकारी नहीं है, तो पिछले 7-8 साल से नहीं अधिकारी। तो जब अधिकारी नहीं हरियाणा के हमेशा होते हैं वहाँ पर, तो हरियाणा के हितों की अधिकार की रक्षा वहाँ कौन करेगा? और क्यों अधिकारी नहीं नियुक्त किए गए, इसके लिए केवल जिम्मेदार है तो प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बहरहाल इनका नकारापन जिम्मेदार तो है, लेकिन फिर भी हम प्रदेश हित में, प्रदेश के जल हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार के साथ मजबूती से खड़े। सरकार जो करना करे, हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं। लेकिन हमारी मांग भी है, ये डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में और चंडीगढ़ में 2-2 इंजन हैं। डबल इंजन की सरकार, अगर चंडीगढ़ का इंजन काम नहीं कर रहा तो दिल्ली के इंजन से पानी खींचे हरियाणा की। सिंगल इंजन की जो है, पंजाब का सिंगल इंजन, इनके डबल इंजन पे भारी कैसे पड़ रहा है? लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई है देश में, उनकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा के जलों के हित को सुरक्षित करे। ये हमारी मांग है कि अगर नहीं कर पा रहे तो तुरंत एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। पंजाब विधानसभा का सत्र बुला रही है दबाव बनाने के लिए, हरियाणा का विधानसभा का सत्र, हमने सर्वदलीय बैठक की मांग करी थी, उनका साहब ने, उन्होंने बुलाई सर्वदलीय बैठक। मैं दूसरी मांग की हमारी कि विधानसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही हरियाणा सरकार? तुरंत हरियाणा में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है, जो 2016 से चल रही है, जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, समय लो आप देश के प्रधानमंत्री जी से समय लो, जल संसाधन मंत्री जी से समय लो, हरियाणा के सभी सांसद, 2 मौजूद हैं अभी आपके समक्ष, हम सारे 15 के 15 सांसद चले हरियाणा के, लोकसभा राज्यसभा के सारे सांसद मिला के आप लो समय। मुख्यमंत्री जी किसने रोका? और उस समय खट्टर साहब ने हमें कहा था कि जल्दी समय लेंगे SYL पे, मगर समय नहीं मिला। लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, 9.5 साल हो गए, समय नहीं मिला। तो क्या ये समय नहीं लेते ऊपर वालों से, या इनके ऊपर वाले समय देते नहीं? क्योंकि जैसा आप कह रहे हो कि बीजेपी, पंजाब वाली बीजेपी, तो पंजाब वाली बीजेपी वालों का स्टैंड उनकी सरकार के साथ संवैधानिक रूप से वो गलत है, लेकिन सब स्टैंड वो ले रहे। तो कहने का मतलब, तो मगर देश में सरकार है तो इन्होंने अभी तक टाइम क्यों नहीं दिया? हमारी मांग है कि टाइम मिले। आज सारे सांसदों की तरफ से, विपक्ष के सांसदों की तरफ से हम लोग यहाँ पे मांग, हमने भी समय लिया, 4 हमारे 5 सांसदों ने, जो जल संसाधन मंत्री हैं कांग्रेस के 5 सांसदों ने, हमने टाइम निकल लिखवाया था, हमें टाइम नहीं मिला उनसे। जो CR पटेल जी हैं, CR पाटिल जी जो है गुजरात से हैं, उनसे हमने समय मांगा था। उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन के बाद नहीं, तो इस दौरान सर्वदलीय बैठक हुई, तो समय हमने भी मांगा है। लेकिन हमारी मांग मुख्यमंत्री जी ने समय, जब सर्वदलीय बैठक में एक फैसला हो गया कि सब एक है, एक होकर लड़ाई लड़ेंगे, कम से कम ऊपर वाले इंजन के पास जाके हम अपनी बात तो रखें। मगर ये 2016 में जो फैसला आया था SYL का, तब से लेकर आज तक समय नहीं मिला। कहाँ पेंडिंग है? वो हरियाणा चंडीगढ़ में ही पेंडिंग है या तो दिल्ली में पेंडिंग है? तो बताया जाए।